अश्वत्थामा चल दिया। संकल्प तो सभी करते हैं, रोज संकल्प करते, दिन में कई बार करते, पर भगवान उसी का संकल्प पूर्ण करते हैं जिसके मन में सत संकल्प होता है। अश्वत्थामा मारने को चलता, सोचने लगा मैं युद्ध करके तो पांडवों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, सोते हुए पांडवों को मारूंगा। पांडव निश्चिंत होकर के सो रहे थे, किसके भरोसे? कन्हैया के भरोसे। इन्होंने तो अपनी बागडोर सौंप दी थी, आपका हूं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। जिस तरह आप नचाओगे मैं नाचूंगा, रखोगे रहूंगा। जैसे कठपुतली सूत्रधर के अधीन होती है, कठपुतली का अपना स्वतंत्र कोई विचार नहीं होता है, उसी तरह भक्त भी भगवान के अधीन होता है, उसका सूत्र भगवान की उंगलियों में रहता है, वो जैसा नचा वो स्वीकार करता है। प्रभु के भरोसे पांडवों ने अपना समर्पण कर दिया, तो समर्पण को देख करके ठाकुर जी ने देखा मेरे भरोसे सो रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उठो चलो। पांडवों को नहीं पता कि मेरी मृत्यु आ रही है, लेकिन सबको उठा करके ले गए। यह है भगवान की कृपा। अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कभी यह मत सोचना कि विपत्ति नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। आएगी, सब प्रारब्धाधीन दुख है, अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध है, नाना प्रकार के दुखों के रूप में आएगा, लेकिन आएगा तो, पर हम भगवान पर समर्पित हैं, तो भगवान उस प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान किसी ना किसी माध्यम से निकाल देंगे, जिससे आपको दुख नहीं लगेगा, वो आपको शिक्षा देंगे। पांडव तो चले गए, पांडवों के माध्यम से द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के पिता की आसन में लेट गए। इस अश्वत्थामा की यह पापमयी आंख, पापमय नेत्र में कुछ नहीं दिखा। 5 पांडव पुत्रों के मस्तक काट करके ले जाकर के खून टपकता हुआ, दुर्योधन मैंने तुझे वचन दिया था 5 पांडवों का वध करने का, देख मैंने तेरे सामने मस्तक लेकर के आ गया। दुर्योधन ने कहा इतनी जल्दी पांडवों का वध संभव नहीं है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा देख मैं तेरे सामने मस्तक लिए हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का मस्तक दिखाओ। भीम का मस्तक जैसे दिखाया, क्रोध में आकर के बड़ा चिढ़ता था दुर्योधन, भीम से सबसे ज्यादा, क्योंकि भीम ने ही तो 100 कौरव मारे थे। बाकी बड़े बड़े योद्धाओं से अर्जुन ने युद्ध किया था, कौरवों को मारा था भीम ने। तो भीम से इतनी चिढ़ती, उसने एक मस्तक आया, कस के दबाया, मस्तक चकनाचूर हो गया। उसी समय पर दुर्योधन ने रक्त से सने हुए हाथों को सिर पर पटका, अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, ये भीम का मस्तक नहीं, ये भीम के बेटे का मस्तक है। मैं भली भांति जानता हूं, जब युद्ध क्षेत्र में घुमा करके गदा मारता था तो भीम का वज्र का शरीर मेरी गदा दूर जाकर के गिरती थी, उसके मस्तक का बाल बांका नहीं होता था। आज मेरे केवल दबाने से चकनाचूर हो गया, ये भीम का मस्तक नहीं है, उसके बेटे का, तूने तो अनर्थ कर दिया। दुर्योधन उसी समय दुखी होकर के अपना प्राणांत कर दिया। इधर द्रौपदी जी जैसी शिविर में प्रवेश करी, 5 पुत्रों के धड़ को देखी, उसी समय द्रौपदी जी देख करके बेहोश हो गए। द्रौपदी जी को होश आया, खून से सना हुआ शरीर, 5 पुत्रों का वध किसी ने कर दिया, वो भी सोए हुए पुत्रों का। द्रौपदी जी सहनशीला, क्षत्रियों माताओं को अंदर सहनशीलता होती है, सर्दी गर्मी सब सह लेती, बात सब प्रकार की स्थितियों को सह लेती, लेकिन किसी मां को अपने पुत्र की मृत्यु देखना ये तो संभव नहीं। द्रौपदी के सामने 5 पुत्रों का धड़ पड़ा है। द्रौपदी ने जैसे देखा, होश आई, छाती पीटती रोती हुई, चीखती चिल्लाती हुई, हाहंत
हाँ विधाता, कौन सा मैंने पाप किया जो आज अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देख रही हूं। रोती बिलखती हुई उसी समय अर्जुन आ गए, नकुल सहदेव भीम आदि आ गए। देखा सभी घबरा गए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू चिंता मत कर, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान को रथ में सारथी रूप में निवेदन किया और तुरंत अर्जुन चल दिए। भगवान सारथी रूप में वर्णित है, रथ को आगे बढ़ाए, बिंदु का पीछा किए, रक्त बिंदु को पकड़े हुए गए तो अश्वत्थामा सामने खड़ा रंगे हाथ पकड़ समझ गए। अर्जुन ने तुरंत बाण चलाने की प्रयास किया, पर अश्वत्थामा ने देखा तो अर्जुन का रथ है। अर्जुन को देख करके घबरा गया अश्वत्थामा, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र प्राण ही ले लेगा, क्या करूं। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो सुसंस्कृते। हे कृष्ण, देखिए धधकता हुआ अस्त्र आ रहा है, आप कृपा करें। भगवान ने कहा, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। दोनों अस्त्र आपस में टकराए। ठाकुर जी ने कहा, खींच। अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में बांध करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। ध्यान देना, ये तो प्रसंग है। द्रौपदी से कहा अर्जुन ने, बोल द्रौपदी क्या करूं इसका, तेरे पुत्रों का हत्यारा, 5 पुत्रों का इसने वध किया, सोए हुए पुत्रों का। जो तू बोल देगी इसका मैं उसी तरह का वध करूंगा। सता सता के मारूं, अग्नि में डाल दूं, सूली पर चढ़ा दूं, क्या करूं। द्रौपदी जी की जैसी दृष्टि पड़ी, द्रौपदी जी ने जैसी देखा, ये तो अश्वत्थामा है। अर्जुन ये तो गुरुपुत्र है, इसके पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है, अर्जुन इसको रस्सी बांधे छोड़ दो। नहीं द्रौपदी, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन आज मैंने जाना कि पुत्र की मृत्यु का दर्द क्या होता है, और अब मेरा हृदय फटा जा रहा है, सहन नहीं हो रहा दर्द। बस मैं नहीं चाहती हूं कि इसकी मां को भी यही दर्द देखना पड़े। अर्जुन, स्त्री के जीवन में 3 ही आधार होते हैं, बालापन में माता पिता का आधार, जवानी में पति का आधार, बुढ़ापे में पुत्रों का आधार। अगर एक बेटा है उसको मार दोगे कैसे रहेगी वो, एक साथ तुम्हें 2 हत्या लगेगी। अर्जुन छोड़ दो। ठाकुर जी देख करके मुस्कुराने लगे, वाह द्रौपदी वाह, यही परीक्षा है हर व्यक्ति की। विपत्ति काल में भी धर्म और धैर्य का जो परित्याग ना करे वही तो शूरवीर कहलाता। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। जो विपत्ति काल में भी विचलित ना हो। महाराज थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, घबरा जाते हैं। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान हमारे साथ ठीक नहीं करते। हम इतनी पूजा करते हैं उनकी 4 घंटे, अरे पूजा करते तो कोई एहसान करते क्या, वो तो हम अपने लिए करते हैं, हमारी निष्ठा अपने लिए है। और रही बात भगवान ने बुरा किया हमारे साथ, ये शब्द ही गलत है। भगवान किसी के साथ कभी बुरा करते ही नहीं, जो है सब हमारा कर्म, ये सत्य है। भगवान से आप कहो भी कि हमें दुख दे दो, हमारा बुरा कर दो, ठाकुर जी कभी नहीं दे सकते, कभी करते ही नहीं। करे पाप पावहि दुख सिर धुन धुन पछताए, फिर काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान तो हमेशा सुख देते, आनंद देते, इसलिए कभी हमें विपरीत परिस्थिति में भगवान पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। कितनी भी विपत्ति आ जाए, ये माने कि भगवान की कृपा है, कुछ ना कुछ हमको समझाना चाह रहे होंगे, या माया का रूप दिखाना चाह रहे होंगे, या संसार का रूप दिखाना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने